है। दिल्ली टू मिल्कीपुर बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, किस पर हार का ठीकरा फोड़ा जाए। 2024 में मोदी को हराने के लिए बना इंडी गठबंधन के नेताओं में दिल्ली में मिली हार के बाद हाहाकार मचा है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहा, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन मन बहलाने के लिए ही सही खुद को इंटैक्ट बताने में लगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडी गठबंधन इंटैक्ट था, है और रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली में फैसले आए हैं, क्या इंडिया ब्लॉक के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं? कोई सवाल नहीं उठ रहा। इंडिया ब्लॉक एकदम इंटैक्ट है? इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा। और सर, आम आदमी पार्टी तो कह रही कांग्रेस ने हरा दिया। अरे वो तो चुनाव के वक्त से प्रतिक्रियाएं होती हैं, टेम्परेरी चीजें हैं, जैसे टेम्परेरी फेज। ये 27 साल बाद आए, आप जो है अभी 5 साल 4 साल के अंदर वापस आ जाए। विस्तार से चर्चा जब अलायंस की बैठक होगी और हमारा गठबंधन इंटैक्ट था, इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहे। जिस कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव दिल्ली में केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी पानी पी पी कर केजरीवाल पर आरोप लगा रहे थे, क्या वो गठबंधन इंटैक्ट है? क्या रामगोपाल यादव गठबंधन को इंटैक्ट बताकर अखिलेश यादव को संदेश दे रहे हैं कि 27 की लड़ाई अकेले जीतना मुश्किल है? क्या रामगोपाल यादव का गठबंधन को इंटैक्ट बताने का मकसद यही है कि यूपी में 27 की लड़ाई में योगी को अकेले हराना नामुमकिन है? लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर ही अलग अलग बयानबाजी हो रही। रामगोपाल गठबंधन को एकजुट और मजबूत बता रहे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठा रहे। ये जो राष्ट्रीय दल ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये राष्ट्रीय दल सभी कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों के खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में जो उनके गठबंधन के सहयोगी रहे, शिवसेना, एनसीपी, उनको तोड़ने का काम किया। वही काम दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब चुनाव लड़ा गया तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार को टारगेट किया गया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयानबाजी की गई। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया गठबंधन में जो लोग साथ थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हों। तो सवाल ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा, और वो बात सामना में भी है, कि सबको मिल के भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। हमारी जब विचारधारा एक है, जब हमारी लड़ाई एक है, उसके बाद अगर कोई राष्ट्रीय दल अपना अलग रास्ता बनाता है तो ये बड़ा चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी समझती यही राष्ट्रीय दलों की चरित्र। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी गठबंधन को लेकर सवाल उठाए गए। सामना में शिवसेना ने लिखा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम किया। सामना में गठबंधन बनाने को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए गए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दिल्ली हार के बाद कटाक्ष करते हुए लिखा, और लड़ो आपस में। उधर टीएमसी भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया, आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। आप भी जितनी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस भी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में, यह हमारा कहना है। बिल्कुल 13 सीटों पर असर डाला उन्होंने। अगर 13 सीटों पे उन्होंने वोट नहीं काटे होते तो 41 से 28 दूसरी तरह होता है। 41 आम आदमी पार्टी हो सकता है, 4-5 और बढ़ जाता। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को सुना नहीं, माना नहीं। हरियाणा में भी हार गई, महाराष्ट्र में भी हारी, सबसे ज्यादा सीटें ली, लेकिन फिर भी 10 या 12 सीटें उनकी वहां पर आई। मध्य प्रदेश में वही हुआ। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें मांग रही थी, दे देती। हरियाणा में कुछ आप मांग रही थी, दे देती। आपस में मिलकर के लड़ते। और अगर आप अपने आप को बड़ा भाई मानते हो और अध्यक्ष हो, मुखिया हो इस गठबंधन के, तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा बड़ा दिल जो है वो सिर्फ केवल ममता बंदोपाध्याय के पास है। इंडी गठबंधन में मचे उथल पुथल के बीच बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है, विपक्ष फिर से कोई और गठबंधन बनाएगा। मैं समझता हूँ पश्चाताप का तो समय इनके पास है नहीं, क्योंकि इनको समय पर्याप्त मिला था। मैं समझता हूँ ये राजनीति का एक वो दिशा चक्र है जिसमें ये अब जो विपक्षी हैं फिर मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। पहले यूपीए थे, उसके पहले कोई और गठबंधन थे, अब इंडी गठबंधन बने। अब पता नहीं कौन कौन सा गठबंधन नया बनाएंगे। लेकिन इनकी हार और जो हताशा है, मैं इनसे यही कहूँगा कि मोदी जी की तरह कर्मशील और क्रियाशील बनिए। आप घर में बैठकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ये गठबंधन पूरी तरीके से बिखर जाएगा।
बिखर जाएंगे। नहीं भाई, ना सर है, ना पैर है, ना ताड़ है, ना विजन है, ना एकता है, ना यूनिटी है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई पाताल बोल रहा है, कोई आकाश बोल रहा है। ना मेल है, ना विजन है, ना इन लोगों में आपस में कभी पहले भी नहीं था। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने के लिए जुटे थे। ऐसा भी बिखरे, अभी और बिखरते जाएंगे। लेकिन अभी अपोजिशन एक साथ आएगा ऐसा हमको लगता नहीं है। मतलब जिस तरह 2024 में वो इकट्ठा आए, लेकिन अभी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़े। वो एक साथ भी लड़ते थे तो भी जीत हमारी होने वाली थी। तो इसीलिए ठीक बात है, अगर उनको इकट्ठा आना है तो आए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि भाई अभी अपोजिशन इकट्ठा हो सकता है। अब आगे सबसे बड़ी लड़ाई बिहार की है। सवाल है कि क्या बिहार में गठबंधन एकजुट हो पाएगा। उसके बाद लड़ाई 27 में यूपी की है। सवाल है कि क्या तब विपक्षी गठबंधन दिल्ली की हार से सबक लेकर एकजुट होकर लड़ेगा, या फिर सिर्फ गठबंधन को अखंड और एकजुट बताकर आपस में लड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। सबसे पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय अरोड़ा जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तारिक खान आपसे करता हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है। हार के बाद जिस तरीके से हाहाकार मचा रामगोपाल यादव जी ने जो कहा, तो मेरा सवाल एक लाइन का बहुत सीधा सा है कि अखिलेश यादव जो कहे थे एक बार की राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज नहीं होती है, 27 में क्या अखिलेश यादव त्याग करने जा रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी ने तो लगातार ये बात कही, और रामगोपाल जी ने भी जो बात कही वो भी बात सही है कि समझना चाहिए इनको। अब नहीं समझेंगे तो नुकसान तो होगा, आने वाले वक्त में और नुकसान होगा। कौन कितना मजबूत है, अब देखिए, उस बात से बाहर निकलना पड़ेगा कि हम 100 साल पुरानी या 150 या 250 300 साल पुरानी पार्टी, उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा भाई, और मौजूदा सिनेरियो को समझना पड़ेगा। अब नहीं समझेंगे अगर, तो भाई इस तरीके की चीजें होती रहेंगी, नुकसान सब तरफ से होता रहेगा। कई बार हमसे भी विवाद हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं तो खुला कह रहा हूं एकदम, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब के हाथ में देना चाहिए, उनको लीड कराना चाहिए, वही सबको यूनाइट कर सकते हैं और आगे। भाई, अरे तारिक भाई, एक चीज मुझे बताइए, आपने रामगोपाल यादव जी को सुना है कि नहीं सुना है, पहले ये बता दीजिए। सुना। उन्होंने कहा ना कांग्रेस को कि इन्हीं की वजह से हार गए। तो रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा? रामगोपाल यादव जी का जो बयान हमने सुनवाया है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। अजीब स्थिति है। कौन सा बयान कोट कर रहे हैं भाई आप? ऐसा है ना, मैं कह रहा हूं कि हमारा गठबंधन अभी कहीं टूटा तो है नहीं, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक है, तो हम नहीं कह पाएंगे। अरे तो इंटैक्ट भी नहीं है। आपने 1 मिनट कोस दिया कांग्रेस पार्टी को। आपने तारिक भाई ये कह लिया कि ये कहने से काम नहीं चलेगा कि 100 साल पुरानी पार्टी है, और आप कह रहे हैं गठबंधन इंटैक्ट है। ये इंटैक्ट की परिभाषा होती है क्या? मैंने कहा कि अभी समझने की जरूरत है, ज्यादा इनको समझने की जरूरत है, और पार्टियों को भी आने वाले स्टेटों में जो चुनाव है, हमारी लड़ाई बड़ी है। मतलब नहीं समझ रहे हैं पार्टी एक तारिक भाई, आपकी बात का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही है। आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस मुगालते में है कि वो 100 साल पुरानी पार्टी है, लिहाजा सबसे बड़ा अधिकार उसका है आपके मुताबिक, और ये उसकी सोच गलत है आपके मुताबिक। तो फिर ये इंटरेस्ट की परिभाषा से बाहर हो गया, जितनी मेरी थोड़ी बहुत राजनीति में अगर आप नहीं समझेंगे तो परिणाम आपके सामने होंगे, या तो आप सत्ता खो देंगे या राजनीतिक नुकसान होगा। इसके लिए अगर तैयार हैं तो आप करिए। कई स्टेटों में हुआ है ऐसा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। गठबंधन इंटैक्ट है कि नहीं इंटैक्ट है भाई? आपकी बातों से लग रहा है कि इंटैक्ट नहीं है गठबंधन, और कांग्रेस की वजह से इंटैक्ट नहीं है। इंटैक्ट है या नहीं है, इस पे नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर साथ में है तो हर प्लेटफॉर्म पे साथ पे आना पड़ेगा। ये नहीं कि स्टेट कुछ और कह रहा है, केंद्र में कुछ और कह रहे हैं, वोटर्स सेम है। इस बात को हमारे अलायंस में अंदरूनी समझना पड़ेगा। हम बीजेपी की तरह नहीं है। अच्छा रुकिए, कहां से आ रहे हैं भाई आप लोग? कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? ग्वालियर से। यूपी से कोई है? यूपी में मिल्कीपुर में जीत गई भारतीय जनता पार्टी। अभी बयान आ रहा है कांग्रेस को कोसा जा रहा है, अभी सवाल उठ रहा है कि गठबंधन करेंगे। आपको क्या लगता है 27 की रेस में अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के सामने, की गठबंधन करेंगे?
योगी जी अकेले लड़ेंगे अकेले लड़ेंगे। योगी तो अकेले हैं ही। अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन के साथ लड़ेंगे? उनका कोई पता ही नहीं है वो क्या करते हैं, कभी गठबंधन करते हैं, कभी अलग लड़ते हैं, कोई पता नहीं चलता उनका। आप बताइए भाई, और कौन है यूपी से? कौन है इधर यूपी से? है यूपी वाला कोई? बोलिए सर। आप बोलो बताइए बोलो, भाई। अरे बोले तो सही। अच्छा चलिए, लोग थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, शर्माया मत करिए। चलिए ठीक है, उम्मीद है तारिक भाई सुने होंगे, लेकिन उससे पहले विजय शर्मा जी, ये तो आप लोगों के मन मुताबिक पिच हो रही है, शायद 27 के लिए अभी से पिच हो रही है कि भाई ये साथ भी है, नहीं भी है, इंटैक्ट भी है, गुस्सा भी है, क्रोध भी है, कांग्रेस से रार भी है। देखिए राकेश जी, ये इंडी गठबंधन ये होना ही यही था, क्योंकि ये घोर परिवारवादी पार्टियों का एक मिलन था, घोर भ्रष्टाचारियों का मिलन था। तो इनके अपने अपने वो है। आपने देखा होगा किस तरह से अभी 7 सीटें हम जीते थे 9 में से, किस तरह से हमने मिल्कीपुर जीती है। कांग्रेस कहाँ खड़ी थी? कांग्रेस कहीं लड़ी थोड़ी थी, फिर भी ये लोग हार गए। तो ये इकट्ठा रहे, अलग अलग रहे, विकास की हम राजनीति करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। ये भले ही जितने मर्जी मिल जाएं, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके नेतृत्व में हम एक के बाद एक स्टेट जीतते जा रहे हैं। आपने देखा 27 साल बाद हमारा किस तरह से दिल्ली में जनता ने सर आंखों पे बिठाया हमारे को। तो तारिक भाई जो कह रहे हैं ना, ये ना 27 में आएंगे ना, उसके अगले 5 साल बाद भी आएंगे। ये देश से इनका सुपड़ा साफ होना है। जब तक आपका चाल चरित्र ठीक नहीं होगा, आपको जनता मौका नहीं देगी। मैं आ रहा हूं अजय अरोड़ा जी, सारी उंगलियां आपकी ओर हैं। 100 साल पुरानी आप पार्टी, सपा कह रही है आपको मुगालता है, शिवसेना अलग कह रही है कि आप लोगों को एक साथ रख के नहीं चल पा रहे हैं। तो भाई सारी उंगलियां आप हैं, सारे कसूरवार आप हैं। राकेश जी, हमारे पे सारी उंगलियां नहीं है, एक उंगली है, 4 उंगली इनके पीछे हैं अपनी तरफ। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैंने समाजवादी पार्टी के साथी को भी सुना, भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना, और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी के साथी ने कह भी दिया कि 100 साल पुरानी पार्टी। तो जो ज्ञान, जो शिक्षा, जो अनुभव हमारे पास है, वो नई पार्टी में नहीं हो सकता। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि हम परास्त हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, मेरा सीधा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथी से है, क्या एनडीए में गठबंधन नहीं है? वो अनुभव दिल्ली में काम नहीं आया, वो अनुभव यूपी में इतना ही काम आया कि सपा की बैसाखी के सहारे आप लोग जो सीटें जीत पाए और लंबे अरसे बाद जीत पाए। तो अनुभव इस तरीके का होता है क्या? देखो, कई बार क्या होता है, अनुभव, हमारे पास अनुभव है और हमें सटीक नतीजों पे नहीं होता, धरातल पे नहीं कर पाए, हम स्वीकार कर रहे हैं पांडे जी, हम धरातल पे नहीं कर पाए और हम सबक ले रहे हैं। अब पांडे जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एज ए कांग्रेस हम सबक लेके हम बिल्कुल ठीक होंगे, धरातल पे काम करेंगे, जमीन पे काम करेंगे और दोबारा वापसी होगी। अरे कब सबक लेंगे? करण वर्मा, कब सबक लेगी कांग्रेस पार्टी? कह रहे हैं यहाँ पर अजय अरोड़ा जी की सबक लेंगे, सबक लेंगे, सबक कब लेंगे, क्या ले रहे हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली हैट्रिक हो गई। देखिए राकेश जी, मैं आपको बताऊं, इनके बोलते ही 10 सेकंड में मुझे पता लग गया था कि ये कांग्रेस की तरफ से हैं। इन्होंने कहा एक उंगली जब आपकी ओर होती है तो 4 पीछे होती है। मुझे जरा ये समझाएं 4 किस तरह से पीछे होती हैं। इनका आंकलन यही गड़बड़ा गया, क्योंकि एक ठेंगा ऊपर होता है और ये जो ठेंगा है ये जनता ने आपको दे दिया है। आप जरा समझिए इस बात को, 4 उंगलियां नहीं पीछे होती। आपका राजनीतिक आंकलन नहीं, अंगूठे और ठेंगे के मामले में भी आंकलन गड़बड़ाया हुआ है दुर्भाग्यवश। तो जरा नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको, जरा भाई थोड़ा मंथन करिए, अंगूठा ठेंगा ये समझिए। मैं यहाँ पे, अरे भाई बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए अजय जी, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। अब जरा मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पर कि मैंने कब मना किया? हाँ बिल्कुल करिए, पर समझिए तो 4 उंगली नहीं पीछे होती, यहीं से गड़बड़ा गए आप। 4 नहीं होती भैया, 3 होती है, एक अंगूठा होता है। जरा समझो बात को, अंगूठा दे रखा है जनता ने, आप अंगूठे को फिर आंकलन में नहीं लिए यहाँ पर। अब मेरी बड़ा बात सुन लीजिए, हमारे तारिक जी ने आज, मैं तो साधुवाद करूंगा, उन्होंने कम से कम सच बात बोली। राकेश जी, उन्होंने राम गोपाल यादव की लाइन नहीं टोकरी, उन्होंने सच्चाई उनकी जुबान पे आई कि भाई बात सत्य है। आईपी सिंह साहब के भी पहले ये बात आई थी जुबान पे कि भाई कांग्रेस का बुरा हाल है, कांग्रेस से ना हो पाएगा। ये बात आईपी सिंह साहब भी बोल चुके, साहब ने भी बोल दी। मैं तो बधाई देता हूं इनको कि ये समझ गए 2027 आने से बहुत पहले कि कांग्रेस से नहीं हो सकता। कांग्रेस आज एक बोझ बन चुकी है राजनीतिक तौर पे।
इनको भी नीचे ले जाएगी। अखिलेश जी तो भाई मुख्यमंत्री रहे, एक लोकप्रिय नेता, कम से कम हिम्मत करें और खड़े हों, और कांग्रेस भाई आत्ममंथन करे, नहीं तो ये ठेंगे और उंगली में ही फंसी रह जाएगी। ठीक है, ये पांडे जी अधिक क्या नुकसान देता है। ठीक है, ठीक है। मैं जरा यहाँ के युवा हैं, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हम सर भिलवाड़ा से आ रहे हैं सर। भिलवाड़ा भीलवाड़ा से आ रहे हैं। भिलवाड़ा से नाना धोना हो गया आप लोगों का? अब होगा, बहुत मुश्किल से है, लेकिन हम बहुत अच्छा, दिल्ली में बीजेपी जीत गई, यूपी में इधर बीजेपी जीत गई, और गठबंधन को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर हमारा तो जब से वोट दे रहे हैं, जब से मोदी जी को सपोर्ट है, हमें तो मोदी जी को सपोर्ट है। सपोर्ट दे रहे हैं हम तो। मोदी जी, तो ये गठबंधन जो बनता है उससे क्या होता है? मेले के बारे में पूछ लो जी कुछ। मेले पर भी बातचीत कर लेंगे। ये गठबंधन जो बनता है कि मोदी योगी के खिलाफ एक गठबंधन है, सभी दल मिलकर साथ लड़ेंगे, कभी टूटता है फिर जुड़ता है। सब एक है, मोदी है तो सब मुमकिन है। जय बीजेपी। चलिए, अभी ये अलग मूड में है तारिक भाई, वो देखिए कि लोग कह रहे हैं कि गठबंधन तो बनता रहता है भाई, लेकिन आप क्लियर करिए कि गठबंधन में लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले अगर लड़ेंगे तो फिर एकजुटता की बात कहां से आ रही है? देखिए, अखिलेश जी ने क्या कहा कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। वो दौर था जब सभी पार्टियों ने अपनी पार्टी का विलय कर उसमें जनसंघ भी थी, जनता पार्टी बना ली थी, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से लड़ना। एक दौर यह भी था कि भारतीय जनता पार्टी लेफ्ट के साथ चली गई थी अपनी विचारधारा को छोड़कर 89 में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टियों को समझना पड़ेगा, अपना जो बॉक्स बनाए हैं, अपने उस बॉक्स को तोड़कर बाहर नहीं करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हम किससे लड़ रहे हैं और मजबूत ताकत से लड़ रहे हैं। अब अगर नहीं कहेंगे कि मजबूत ताकत से लड़ रहे हैं, तो हम अपने मुंह पर तमाचा मार रहे हैं, यही जान लीजिए। अरे तारिक भाई, से लड़ने के लिए तारिक आना पड़ेगा। अखिलेश यादव विरोधी गठबंधन को कैसे मजबूत कर रहे थे? कांग्रेस को किनारे करके, दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में प्रचार करके, ये रणनीति थी गठबंधन को मजबूत करने की कि कांग्रेस को अलग थलग कर दिया जाए। अब ये तो वोट शेयर में आप देख लीजिए, हमने जिसको मजबूत किया वो 43-46% वोट पा रहा है। मतलब और ताकत लगा देते तो जीत जाता भैया, और ताकत लगा देते। जो बीजेपी को हरा सकता है उसी के पीछे तो ताकत लगाएंगे कि नए फोर्स को ले आएंगे। अब वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो स्टेट में, यही बात तो कह रहे हैं भाई। जब गठबंधन बना था और बिहार में पहली मीटिंग हुई, यही तय हुआ था। करण वर्मा, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, तारिक खान ने साफ कह दिया। कांग्रेस से ना हो पाएगा, ये दो टूक कह रही है सपा। बिल्कुल कह रही है, और मैं तो इसकी बधाई देता हूं। मैं कहता हूं भाई, आपको समझना पड़ेगा, आपका भी जो राजनीतिक स्तर, वो जो जमीन अभी बची हुई है, वो भी खिसक जाएगी अगर आप कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। आपने देखा, आपको अगर याद हो राकेश जी, 5 साल पहले बिहार में भी साफ तौर पे जब हार गई थी, लालू जी की पार्टी हार गई थी, तेजस्वी जी ने बोला था हमने इनको 75 सीट दे दी थी, वहीं पे इन्होंने लुटिया दुबो दी, 75 में शायद 17 मिली थी इनको। तो कांग्रेस को चाहत है पूरी सीटों की, फिर वो चुनाव लड़ नहीं पाते, नैरेटिव दे नहीं पाते, बार बार 0 सीट लाते हैं, हर जगह से सुपड़ा साफ हो गया। 99 पे इतना उछलने लग गए थे कि भूल ही गए थे, आपा ही खो बैठे थे। आज क्या हुआ 99 के बाद? महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, दिल्ली में तो शून्य आ गया तीसरी बार। तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं बदलेगा। पर इनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी तो नहीं है ना भाई, इनको क्यों खड़ा होना है उनके साथ, उनके हाँ में हाँ मिलानी है? तो ये तो अच्छी शुरुआत है देश की राजनीति। नहीं, ठीक है करण वर्मा, मैं 1 मिनट आपको रोकता हूं। तारिक भाई, अभी तक आपकी जितनी बातें मुझे समझ में आई, वो मुझे मोटे मोटे तौर पर ये लग रहा है, अगर गलत होगा तो सही कर दीजिएगा, कि अखिलेश यादव कांग्रेस के पीछे तो नहीं चलने वाले हैं 27 में। एक बात तो तय है, ना वो कोई त्याग करने वाले हैं, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मैं ठीक हूं? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। हमने अभी हमने कुछ ये नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं सिनेरियो को देखिए और उस वक्त के मिजाज को देखिए, जनता की मिजाज को देखिए, अपनी पार्टी को आकलन करिए कि आपके पास कैंडिडेट है। जब कैंडिडेट की लिस्ट मांगा तो जनता का मिजाज मिल्कीपुर में दिखा तारिक खान। आप देखिए, पारसी समुदाय, गैर पारसी, दलित, मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को मिला लिया जाए केवल इन 3 समुदाय को, तो 2,10,000 के आसपास होता है। इसका आधा भी नहीं मिल पाया अजीत प्रसाद को, आधा भी नहीं मिल पाया। तो मिजाज तो ये है, दिल्ली में मुस्तफाबाद, इटाला, शाहजहां मुस्लिम बहुल सीट है, तो मिजाज तो ये है कि वहां पर बीजेपी जीत गई। अब मिल्कीपुर की बात ना करिए, एक आदमी 6-6 वोट डालेगा, ऐसो कहेगा कि मिट्टी में मिला देंगे, है ना, पीडीए समाज के लोगों का। तो चुनाव कैसे हुआ है उसको छोड़ दीजिए आप। चुनाव कैसे हुआ है, अधिकारियों ने बीजेपी के झोली में वो सीट डाल दी है। डीएम एसपी चुनाव लड़े, चलिए ठीक है, मुबारकबाद, डीएम को मुबारकबाद, एसपी को मुबारकबाद। हम 27 की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि जनाधार किसका है
और किसके पास संगठन है। समाजवादी पार्टी हमेशा साथ में रही है, हमेशा कंप्रोमाइज करने को तैयार। हमने जब जब गठबंधन किया, बसपा से किया, सीटें दे दी उठा के, इनके साथ भी कर चुके विधानसभा में। विजय शर्मा, ये हारे तो अधिकारियों पर दोषी, जीते तो निष्पक्ष चुनाव है। नहीं ठीक है विजय शर्मा, ये हारे तो अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और ये जीत गए तो जनता चुनाव लड़ रही थी। देखिए अब क्या बताएं, साक्ष्य इनके पास कुछ होते नहीं है तो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढेंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि जनता ने हमारा जो भ्रष्टाचार था उसको नकार दिया, परिवारवाद की राजनीति को नकार दिया, तो ये इस तरह की बातें करेंगे। अब आप मुझे बताइए 0 + 0 कितने होते हैं? 0 ही होते हैं ना। कांग्रेस को मिलाएं, किसी और दल को मिलाएं, क्या होना है? होना वही है। महाराष्ट्र में इन्होंने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें जरूर लड़ी थी, तो वहां क्या हुआ है रिजल्ट आपने देख लिया। दिल्ली में अगर कांग्रेस को अलग कर दे तो समाजवादी पार्टी, ममता जी की पार्टी, सबने इनको समर्थन दिया था, आम आदमी पार्टी को। क्या रिजल्ट आया आप देख लीजिए। और लगातार कांग्रेस पार्टी तो ऐसी है जो 6 इलेक्शन, 3 लोकसभा 3 विधानसभा के 0 0 0 0 आती चली गई। तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहिए जो उन्होंने जीत पे दिया था। उन्होंने आगाह किया था और किस तरह से उन्होंने बताया था कि मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति क्या थी। ये परजीवी पार्टी है कांग्रेस, इनको खा जाएगी। तो वो ये चलो इनका अंदरूनी मामला है, ये रखें ना रखें इनकी सोच है, पर मैं ये बता रहा हूं कि एक बार काट की हांडी चढ़ गई थी, दोबारा राकेश जी चढ़ने वाली नहीं है। देश की जनता मोदी के साथ है, देश मोदी के साथ चलना चाहता है। मोदी जी का जो विजन है, विकास है, जिस तरह की उनकी दूरदृष्टि। ठीक है, अब अजय अरोड़ा बताइए, ये जो हालात लग रहे हैं, तारिक खान की बातें, उधर शिवसेना उद्धव गुट की बातें, सामना में जो लिखा गया है, आप पर जिस तरीके से आपके ही साथी बरस रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को किनारे कर दे और ये लोग एक अलग गठबंधन बना ले कि चलो भाई हटो, ना हो पाएगा तुमसे, हम लोग अलग गठबंधन, अलग नेता होगा। पांडे जी कुछ इस तरह किया इन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, कुछ इस तरह किया इन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को धन्यवाद करता हूं, कितना दर्द है हमारे लिए, कितना पेन ले रहे हैं, इनको कितनी चिंता है। और मैं क्या चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकसित हो, चिंता करे कांग्रेस की, ये साधुवाद दे रहा हूं इनको मैं। और जो लोग चैनल देख रहे होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी की तारीफ कर रहा हूं कि इन्होंने दर्द लिया, पेट में दर्द। भैया आप अपनी चिंता करेंगे अजय अरोड़ा, बीजेपी आपकी चिंता कर रही है, नहीं कर रही है, आपके पास अपनी चिंता का कोई जवाब ही नहीं है। आप गोल गोल जलेबी बनाए पड़े हैं, शायरी पढ़े पड़े हैं, क्या करेंगे आगे? आपके ही साथी आपके खिलाफ खड़े, पर कोई जवाब नहीं आपके पास। समय आने पे पूरा जवाब देंगे, जब जब समय आएगा पूरा चुनाव जवाब देंगे। और अरे अब कब समय आएगा भाई? लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता से बाहर है, यूपी में आपकी सबसे बड़े स्टेट में आपकी राजनीतिक पैठ मजबूत नहीं हो पा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अकेले लड़ लेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, उनके प्रवक्ता ये संदेश दे रहे हैं। तो आप कब वक्त आएगा, आप कब वक्त आएगा? मुझे नहीं पता उनके प्रवक्ता कितने जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से बात करूंगा कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे, उस लाइन पे काम होगा। सबसे फेमस न्यूज नहीं, ये काम होगा। तारिक खान बताइए भाई, क्या जवाब है इनका? कुछ है आपके पास, समझ में आ रही है आपको कुछ बातें? नहीं, करण भाई कुछ कहना चाहते हैं, करण भाई बोलिए। नहीं, मैं राकेश जी ये कह रहा हूँ, देखिए 90 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तब भी ये कह रहे हैं हम शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा वो करेंगे। अब क्या नर्वस 90s से सेंचुरी होने का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी कब एक शानदार सेंचुरी लगा दें कि 100 हारे हो गई उनके नेतृत्व में, तब बदलेंगे? मतलब कितनी हारे और चाहिए? अजय जी आप तो मुझे एक सज्जन व्यक्ति मालूम होते हैं, पर भाई 90 हार हो गई, एक सब्र की सब्र होती है, मतलब यह सब्र खत्म ही नहीं होता कांग्रेस पार्टी का। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बुद्धिजीवी हैं, हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपका दर्द भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। मुझे है दर्द, मुझे बिल्कुल दर्द है, मैं तो चाहता हूं विपक्ष हो भाई। लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना जरूरी है। एक पार्टी जिसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री रही, जिसका करीब 20% तो जनाधार था ही था लोकसभा में, आज वो 0-0-0 में ही खेल रही है। आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ के अपना शीर्ष नेतृत्व चेंज करते भाई? हम आपकी बात पे अमल करेंगे,
हम आपकी चलिए, बात पे अमल करेंगे, आपके सुझाव पे अमल करेंगे, और जितनी चिंता आपको है मैं साधुवाद धन्यवाद करता हूं, उससे कहीं ज्यादा चिंता हमारे को है। मैं जब डिबेट पे बैठता हूं तो मंथन करके बैठता हूं नहीं कि नहीं एक अजय दिन ऐसा अरोड़ा जी आएगा सुनिए, कि मुझे आपकी पहली बार, अभी तक जितनी बार कांग्रेस के नेता जुड़े हैं, पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा है कि कांग्रेस किस हद तक सरेंडर के मोड में आ गई है। हर किसी के आगे सरेंडर हो रहा है। पांडे जी से तारिक खान ने नहीं ठीक बोलते। कर दिया आपकी इस बात के बाद पांडे जी से- कि आप इस पांडे मुगालते जी- से बाहर निकलिए कि 100 साल पांडे पुरानी जी पार्टी surrender है। नहीं कहते। एक वक्त था आपका गोल्डन इसे पीरियड, surrender नहीं वो कहते। गोल्डन पीरियड जा चुका है हम बिल्कुल और आप इसको surrender समझने नहीं के लिए नहीं तैयार हैं। पांडे जी बिल्कुल सरेंडर नहीं हुए हम। मैं आपकी बात टोक रहा हूं, आप इतने बड़े एंकर हैं, हमने सरेंडर नहीं किया। हम तो तारीफ कर रहे हैं कि दर्द हमें है, दवाई ये ले रहे हैं। अरे मैं तो ये हम कह रहा कैसे हूं। सरेंडर हुआ जाता है? तारिक खान दो टूक का आपको भरोसा नहीं दे पा रहे हैं। सपा कह नहीं पा रही कि 27 में आपको साथ लेंगे कि नहीं लेंगे, देखेंगे, भविष्य की बात है। आपकी ताकत कुछ है नहीं यूपी में, वो इस आधार पर वो ये बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सोचेंगे। तारिक खान कितने ऑथराइज्ड है मुझे मालूम नहीं, तारिक खान कितने ऑथराइज्ड है मुझे मालूम नहीं। हमारे भाई हम सम्मान करते हैं इनका भी। पार्टी ने कितनी ताकत दे रखी है कि ये निर्णय लेंगे या अखिलेश जी लेंगे, हमारे यहाँ ऐसा अजय नहीं जी है। आपने हमारे 5 सीटें मांगी थी यूपी में, क्या हुआ वो बताइए। देखिए, सीटें मिलना न मिलना, जहां तक हमने गठबंधन की बात की, हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए था, हमने विधानसभा के लिए, असेंबली के लिए गठबंधन नहीं किया था, सबको मालूम है। अगर तो फिर आपने हमारा 5 विधानसभा सीटें में क्यों मांगी थी विधानसभा की? फिर आपने क्यों मांगी थी 5 सीटें? बता मेरे एक दीजिए। सवाल का जवाब मैं एक सवाल पूछता हूँ अजय भाई से कि हमने अजय भाई एक सवाल अजय हम भाई चाहते थे- एक सवाल का जवाब दीजिए। अजय भाई मेरा एक सवाल सुनिए। देखिए हम आप अलायंस में हैं, साथ में, लेकिन अगर कमियों पे चर्चा करेंगे ना तो नुकसान नहीं होगा, याद रखिए। चाहे सार्वजनिक पटल पर करिए, जो जनता सुनेगी कहेगी सही बोल रहा है, हाथ बोल रहा है। अब सुनिए, हम स्टेट साथ में नहीं लड़ते, केंद्र साथ में लड़ लेते हैं। आपको नहीं लगता कि ये बात थोड़ी सी अजीब है? नहीं लगता आपको? मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं। और आप पूछ रहे किस कैपेसिटी में कह रहा हूं? मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं। ये निर्णय हम और आप नहीं करेंगे कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन चर्चा तो कर सकते हैं ना। और ये चर्चा है, ये चर्चा ही है। इस बात पे हम लोगों को गहरा मंथन करना चाहिए। हम लोगों को आग्रह करना चाहिए बड़े नेताओं से कि आप भी सोचिए इस बात पर, क्योंकि हम वो इकाई है जो जनता से ज्यादा जुड़े हैं। मैसेज देना चाहिए ऊपर, इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसे कहकर हम लोग निकल नहीं पाएंगे। हम आप दोनों हैं, आप अरे भी हैं, हम तारिक भी हैं। भाई, अखिलेश वखिलेश हम आप से लेकर दोनों हैं, पता नहीं भाई। क्या क्या बातें उधर से आ गई। आप कह रहे हैं कि अजीब बात है, तो आप नहीं तो 27 में गठबंधन हो ही जाएगा, इस पर भी आप अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए 27 पे गठबंधन होगा या नहीं होगा, अभी गठबंधन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आगे भी रहेगा। मगर समझ कई अभी जो कह देते हैं ना, हम लोग भी कह देते हैं कि भाई लोकसभा के लिए था और विधानसभा। अरे भाई वोटर वही है, वोटर वही है। वो कह रहा है अभी 2 दिन तो साथ में थे, अब दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं। मतलब इस बात को भाई आप समझना पड़ेगा, रेशनल रहना पड़ेगा। आप इरेशनल रहेंगे तो जनता से कन्विक्शन के साथ मैसेज डिलीवर नहीं होगा। कहेगा झूठ है, मानेगा ही नहीं बात। तारिक भाई, हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। तारिक भाई 30 सेकंड करण वर्मा, आपने बात रखी, ठीक है, मैंने कहा हुआ था, होना चाहिए। मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं, मैं एग्री कर रहा हूं कि अगर लोकसभा में है तो विधानसभा में होने चाहिए। हमें अपने लीडर से बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये कहा था कि हुआ नहीं। अगर ये पहले तय हो जाता, पहले तय करती पार्टियां, शीर्ष नेतृत्व, या आप और हम बैठते, शायद हम तय कर लेते। अगर तारिक भाई बैठे होते तो आप अखिलेश जी से कह के तय करवा देते। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। तो भविष्य में जहां तक हम पे तंज कसा जा रहा है, पांडे जी भी तंज कस रहे हैं हमारे पे, भाजपा भी तंज कस रही है, तो 27 के लिए इस तंज का जवाब देना चाहिए हमें। सही है, उनका काम ही यही है। लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की नहीं करण वर्मा, हमें अच्छा संदेश देना है जनता के सामने। करण वर्मा, पहली बार मुझे किसी विरोधी गठबंधन के नेता से ये बात सुनने में आ रही है कि भाई ये नहीं चलेगा। कम से कम इस सच्चाई को तारिक खान स्वीकार कर रहे हैं, या सपा का कोई नेता स्वीकार कर रहा है कि भाई केंद्र में गठबंधन कर लेंगे, राज्य में आएगा तो कहेंगे कि नहीं हम एक दूसरे से लड़ेंगे। हरियाणा में जो किया, महाराष्ट्र में जो, महाराष्ट्र तो फिर भी अगर छोड़ दें, दिल्ली में जो किया। देखिए, जनता के विवेक को जब कम आंकलन करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर राजनीतिक पतन निश्चित होता है। तो जो इन्होंने बात कही तारिक जी ने, बिल्कुल ठीक कही
कि भाई ये ऐसे जो खेल चलता है ना, मैं तो डिबेट पे इनसे बोलता था ये बात, पर ये भाई सब्र रखते हुए ये बात खुल के नहीं बोलते थे। आज अच्छी बात है इन्होंने खुल के बोली ये बात कि भाई जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वही वोटर आप लोकसभा में साथ होंगे, लोकसभा खत्म होते ही एक दूसरे को गाली देंगे, कहेंगे शीश महल, शराब घोटाला, खुद ही कंप्लेनेंट थे। तो ना आपकी लोकसभा में दाल गलती है, मैं दिल्ली का उदाहरण अगर दूं, ना यहां पर गलती है। अब यहां पर भी भाई सपा ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया, मैं तो कहूंगा कांग्रेस को सीटें देके लोकसभा में भी। कांग्रेस और सपा में तो भाई व्यक्तिगत तौर पे क्या लड़ाई है। मुलायम सिंह जी पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का जो केस डाला था कांग्रेस पार्टी ने डाला था, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस पार्टी ने करी थी, को भाजपा ने थोड़ी करी थी। पर सपा ने वो बात भूली, जो उनका अपमान हुआ उसको किनारे किया, उसके बाद भी इनके साथ अलायंस में एंटर किए, सीटें दी। पर कांग्रेस की वही देखिए नियत है कि कुछ मिलता है उसमें परफॉर्म नहीं करते और मांगते रहते हैं और मांगते रहते हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, मैं आपको रोकता हूँ करण भाई। और तारिक खान देखिए क्या होगा 27 में, ये तो अभी बहुत दूर की बात है।